डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में आज बात करते हैं इमेज रिस्टोरेशन और रिस्ट्रक्शन की। अब इसमें जैसे कहा गया है रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये है कि हम इमेज को रिस्टोर कर सकें जो इमेज ख़राब हो गई है, या फिर अगर इमेज का कोई पोर्शन ख़राब हो गया है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो रिस्टोरेशन, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि हमको इमेज को रिकवर करना है जो डिग्रेड हो गई, किसी कारण से डिग्रेड हो गई। तो हमें अगर डिग्रेडेशन का फिनोमेना पता चल जाए कि किस तरीके से डिग्रेड हुई है, ख़राब किस तरीके से हुई है, तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। और दूसरा ये होता है कि हम मॉडल करें, ये एक मॉडलिंग करेंगे कि कैसे ख़राब हुई और ये इमेज है और इसमें क्या लगा होगा तो ख़राब हुई, तो क्या इसमें से माइनस करें या क्या रिवर्स टेक्निक करें ताकि इमेज को रिकवर कर सकें। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द इन्वर्स प्रोसेस, मतलब इन्वर्स प्रोसेस लगाते हैं ताकि हम ओरिजिनल इमेज को रिकवर कर सकें। तो ये थोड़ा सा उल्टा तरीका है। पहले हमारे पास ख़राब इमेज आ गई है, अब हम उल्टा चलेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे कि एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि गुडनेस, मतलब एक ऐसा फॉर्मुलेट करेंगे आइडिया कि किस तरीके से ख़राब हुई और क्या इसमें अगर होता तो ये इमेज अच्छी होती। जैसे अगर आप एक ब्लर हटा दें डीप ब्लरिंग फंक्शन से, तो ये भी एक तरीके का रिस्टोरेशन टेक्निक आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। तो हम वहीं पे प्रॉब्लम समझेंगे जहाँ पर जो डिजिटल इमेज है वो डिग्रेड हुई है, तो हम डिजिटल इमेज की बात करेंगे। और डिग्रेडेशन का कोई भी सोर्स हो सकता है, डिग्रेडेशन का कोई भी सोर्स हो सकता है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देंगे हम। अभी आपको जब मैं उसका मॉडल समझाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो रिस्टोरेशन टेक्निक जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी काम करती है और स्पेशल डोमेन में भी काम करती है। तो अब देखिएगा, जो मैं अभी तक बता रहा था उसका एक्चुअल मुद्दा क्या था। अगर हमारे पास ये इमेज है, इसमें कोई ना कोई डिग्रेडेशन लगा होगा। अगर हमको ये डिग्रेडेशन फंक्शन पता चल जाए किस तरीके से, जो सैटेलाइट से इमेज आती है, मान लीजिए ये आपके अलग अलग उसमें CCDs लगे हैं या कैमरे लगे हैं। अब क्या है, मान लीजिए ये कैमरा ख़राब हो गया तो हमको, या ये लाइन पूरी ख़राब हो गई, तो इमेज में हमको ऐसे लाइनें मिलेंगी। ये जो लाइन मिल रही है ना, ये तो हमें पता है कि हर कंटिन्यूस 11 पिक्सल है, 20 पिक्सल है, 22 पिक्सल के बाद लाइन मिल रही है। तो वो जो लाइन है वो लाइन जो आ रही है उसको हम डिग्रेडेशन फंक्शन कह सकते हैं। साथ में इसमें कुछ नॉइज़ भी जुड़ेगी, नॉइज़ जैसे सॉल्ट पेपर नॉइज़, अभी नॉइज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो जो इमेज आ रही है उसमें जो जिसने डिग्रेड किया वो डिग्रेडेशन फंक्शन, उसमें हम नॉइज़ जोड़ दें तो fxy में हम अगर नॉइज़ जोड़ दें तो gxy मिलेगा। और अगर हम इसमें रिस्टोरेशन फ़िल्टर लगा दें, अगर हम इसमें ऐसा फ़िल्टर लगा दें जो इमेज को रिस्टोर कर सके, तो हमको fcap इमेज मिल जाएगी, यानी कि पुरानी इमेज मिल जाएगी। बहुत सारे इसमें जो रिस्टोरेशन फिल्टर्स हैं ये बहुत सारे लगेंगे जो हमको ये काम करके देंगे। तो आप समझिएगा इसको कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ये fxy है, इसमें हम डिग्रेडेशन फंक्शन लगाएंगे। तो ये देखिए, ये fxy है, इसमें ये डिग्रेडेशन फंक्शन लगा, ये fxy में ये डिग्रेडेशन फंक्शन लगा, साथ में नॉइज़ जुड़ गई, तो हमको क्या मिला है, gxy। वो अगर डिग्रेडेड इमेज है तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ, ये एक जो डिग्रेडेशन फंक्शन है, साथ में इमेज है अपनी ओरिजिनल इमेज, साथ में गाइडेड नॉइज़ है। तो ये आपका हो गया स्पेशल डोमेन के लिए। अगर आप डिग्रेडेशन फंक्शन माने तो ये स्पेशल डोमेन के लिए हो गया। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएंगे तो बस इसका फुरियर, इसका फुरियर, इसका फुरियर और इसका फुरियर, चारों का फुरियर निकाल देंगे। तो फुरियर ट्रांसफॉर्म सभी करस्पॉन्डिंग टर्म का जो कि आपके इस इक्वेशन में है। तो यही काम हम फुरियर डोमेन में भी कर सकते हैं। तो नॉइज़ के बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं। कहाँ से नॉइज़ आ सकती है, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन है, हीट है, लाइट है, या फिर इमेजिंग का सेंसर क्वालिटी, या फिर ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिशन का टाइम आता है तो कुछ नॉइज़ आ जाती है ना। आप कभी आपका जैसे माइक ख़राब हो जाए या फिर अगर कोई आपका लीड ख़राब हो जाए तो जो नॉइज़ आती है उसी टाइप की नॉइज़ है। तो स्पेशल और फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टीज़ है नॉइज़ की, वो उस तरीके से है कि आपका कोई फुरियर स्पेक्ट्रम में अगर नॉइज़ आ रही है, वो कॉन्स्टेंट है, तो उसे हम वाइट नॉइज़ कहते हैं।
और इसमें क्या होगा कि द कैरी ओवर फ्रॉम द पैंट वाइट लाइन कंटेन्स नियरली ऑल फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल सेक्टर इज बेसिकली इक्वल प्रमोशन। अगर मान लीजिए वाइट लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हर जगह से इक्वल प्रमोशन में आपको प्रॉब्लम मिल रही है, मतलब नॉइज़ मिल रही है। और अगर स्पेशली पीरियडिक नॉइज़ है तो हम ये समझते हैं कि ये आपका इमेज से अनकोरिलेटेड है और ये स्पेशल कोऑर्डिनेट से भी कोऑर्डिनेट है, स्पेशल कोऑर्डिनेट से भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब कोरिलेटेड नहीं है। तो ये मॉडल्स हो सकते हैं। और अब देखिए कि हम नॉइज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में बार बार बोलूँगा, पीडीएफ जहाँ जहाँ बोलूँगा उसका मतलब आप समझ जाइएगा। मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल नॉइस टर्म, जहाँ तक हम स्पेशल नॉइस टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉइस ईटा भी तो जोड़ रहे हैं, आपको याद होगा फंक्शन में हम ईटा जोड़ रहे हैं, तो नॉइस की जरूर हम बात करेंगे। तो इसका जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है इंटेंसिटी वैल्यूज़ का, नॉइस का और इमेज का जो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर है, कि अल्टीमेटली नॉइस भी तो एक ब्राइटनेस वैल्यू है और इमेज भी ब्राइटनेस वैल्यू है, इमेज भी इंटेंसिटी वैल्यू है, तो नॉइस भी तो इंटेंसिटी वैल्यू है। तो उसका स्टैटिस्टिकल बिहेवियर कैसा होगा वो हम देखेंगे। तो जो उसे ही हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। हम क्या कहते हैं, मे बी ट्रीटेड एज अ रैंडम वेरिएबल कैरेक्टराइज्ड बाय पीडीएफ। तो नॉइस अलग अलग टाइप की हो सकती है जिसको हम उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से दिखा सकते हैं। तो इस इतने टाइप की हमारी जो कॉमन पीडीएफ्स हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अलग अलग नॉइस की। देखिए गॉसियन नॉइस हो सकती है, रेले नॉइस हो सकती है, एयरलाइन नॉइस हो सकती है, एक्सपोनेंशियल नॉइस, यूनिफॉर्म नॉइस और इम्पल्स नॉइस। सॉल्ट पेपर आपको याद होगा, एक प्रेजेंटेशन बताया था आपको मैं, इम्पल्स फंक्शन से प्रिपेयर करते हैं ताकि यूनिटी हो जाता है, तो सॉल्ट एंड पेपर होता है। तो गॉसियन नॉइस देखिएगा सबका, देखिए इसमें कुछ अलग नहीं है, सब एक ही चीज़ है, बस ये फॉर्मुलेशन इसका किया गया है। लोगों ने इसका फॉर्मुलेशन कर रखा है कि ये इसका मतलब फार्मूला क्या होगा। तो गॉसियन नॉइस तो बहुत आसान से, गॉसियन हम जानते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो इसका जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है पीडीएफ, कोई किसी भी रैंडम वैल्यू, किसी भी रैंडम जेड के लिए वो कैसा होता है, 1/√σ रूट 2 पाई सिग्मा e टू पावर माइनस जेड का बार का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें जो आप सिग्मा समझ रहे हैं बिल्कुल वही है स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड बार जो समझ रहे हैं वो भी वही है एवरेज, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो 70% जो जेड की वैल्यू है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाती है। 95% के करीब 2 डेविएशन में है। देखिए जेड माइनस एक डेविएशन 2 डेविएशन में पूरा 95 आ गया। तो गॉसियन नॉइस जो होगी ना, अगर आप उसका कर्व देखेंगे, इमेज क्या करिए आप, इमेज से गॉसियन नॉइस निकालिए, उसका कर्व बना दीजिए, मतलब उसका ग्राफ अगर प्लॉट कर दें तो आपको वो नॉइस इस तरीके से मिलेगी। अब रेले नॉइस की बात करें, रेले नॉइस की खास बात ये है कि ये देखिए, ये स्क्यूड, हिस्टोग्राम स्क्यूड है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये अगर प्रॉपर ऐसा होता तो ठीक है, अगर इस तरीके से प्रॉपर होता तो गॉसियन बन जाता, लेकिन ये गॉसियन नहीं है, स्क्यूड है यहाँ पर। तो पीडीएफ रेले नॉइस का क्या होगा, पीजेड, ये इसका बेसिकली एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर जेड इंटेंसिटी वैल्यू है, जेड बार ये है, सिग्मा स्क्वायर ये है। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। और देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी है ओरिजिन से, मैं बता रहा था ना, अगर पिछले में देखते हैं कि कैसे आप पूरा एक तरीके से गॉसियन स्पेस है, यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट है, तो स्क्यूड है, रेल नॉइस स्क्यूड होती है। अब देखिए यहाँ पर ये एकदम इससे लगी हुई है, तो ये भी एक नॉइस है। इसका पीडीएफ जो है डेंसिटी फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस नॉइस का, वो ये है, पी जेड इज लाइक दिस। यहाँ पर जेड ये है, इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, जेड बार बी बाय सिग्मा स्क्वायर इज बी बाय ए स्क्वायर। तो हमारी खास ये है कि नॉइस इस तरीके से होती है, कहीं भी हम जब यूज़ करेंगे नॉइस को तो ये पी जेड ये डालेंगे। अब एक्सपोनेंशियल नॉइस है, देखिए ये नॉइस इस तरीके से होती है। अगर हम एयरलाइन में बी को 1 कर दें ना, बी को 1 कर दें तो हमको एक्सपोनेंशियल नॉइस मिल जाएगी बस। तो एयरलाइन का स्पेशल फॉर्म है आपका एक्सपोनेंशियल नॉइस। इसी तरीके से आपको यूनिफॉर्म नॉइस है, देखिए कितनी यूनिफॉर्म दिख रही है, यूनिफॉर्म नॉइस है, तो इसलिए 1/b माइनस ए केवल अगर जेड ए और बी के बीच में है तो इसका पीडीएफ डेंसिटी फंक्शन है। जेड आपका डेंसिटी वैल्यू है, जेड बार ए प्लस बी बाई 2 है, और जो सिग्मा स्क्वायर है वो आपका बी माइनस ए स्क्वायर बाय 12 है। हाँ, ये सॉल्ट एंड पेपर नॉइस, ये बिल्कुल कांस्टेंट नॉइस होती है,
देखिए इसमें पी ए है, अगर z इक्वल टू ए है, पी बी है अगर z इक्वल टू बी है, जीरो अदरवाइज है। तो बी अगर ए से बड़ा होगा, बी ए से बड़ा होगा, तो एनी पिक्सल विद इंटेंसिटी वैल्यू बी, जो भी बी जिसकी इंटेंसिटी वैल्यू बी से, जो बी है जिसकी वैल्यू बी है, वो आपको लाइट डॉट मिलेगा, और जिसकी ए होगी वैल्यू, जो भी पिक्सल वैल्यू की, जैसे 0 से 255 है, मान लीजिए 120, तो 120 जहाँ जहाँ होगा वो डॉट डॉट में रिप्रेजेंट होगा। तो ये देखिए आपकी नॉइजेस जो मैंने आपको बताई है वो एक एक करके बताता हूँ। गॉसियन का स्ट्रक्चर देखिए, गॉसियन ऐसा है, अगर इसमें गॉसियन नॉइज है तो ऐसे दिखेगी। इस इमेज में रेले नॉइज है, देखिए स्क्यू आपको मिलेगी। गामा देखिए ऐसे मिलेगी आपको। आप एक्सपोनेंशियल देखिए, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बढ़ रही है, ये आपको ऐसे मिलेगी। यूनिफॉर्म जो है वो ऐसे मिलेगी, और सॉल्ट एंड पेपर ऐसे मिलेगी, बिंदी 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 टाइप की मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की रेस्टोरेशन, इमेज रेस्टोरेशन रिकन्स्ट्रक्शन होता क्या है, क्या उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर क्या हम उसके लिए मॉडल यूज़ करते हैं, और फाइनली जो नॉइज़ हो सकती है ईटा, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या हो सकती है। अभी आगे इसमें और डिस्कशन बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।